फ्रेंड्स, आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। आज के दिन बाबा साहब छोड़कर चले गए इस दुनिया को। तो बाबा साहब को याद करते हुए आज हम जरा आपको एक दो बातें बताऊंगा जो ऐसी होंगी जिनके बारे में आप शायद जानते होंगे और शायद नहीं भी जानते होंगे। तो बाबा साहब का जब नाम आता है तो इसलिए आता है, इसलिए मतलब हमको सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात यह है कि बाबा साहब इतना उनको याद करने की ज़रूरत क्या है। तो जब देश गुलामी से जूझ रहा था और आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, तब देश कैसे चलेगा, इसे कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में मंथन होना चालू हुआ। जब मंथन हो रहा था मतलब सब लोग आपस में विचार कर रहे थे। सारे बैरिस्टर ही भरे थे, सारे के सारे वकील ही थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, उसमें से एक और डिग्री थी, वो बैरिस्टर थे। उन्होंने वकालत भी किया था, बाहर देश से किया था। बाबा साहब अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर थे, और जितने भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सबके सब क्या थे, सबके सब जो थे ये बैरिस्टर थे, वकील थे। उसमें से एक बाबा साहब है। बाबा साहब के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये भी एक वकील थे। इन्होंने क्या किया, देश जब आज़ाद होने लगा तो देश किस तरह से चलेगा, देश को किस तरह से कानून व्यवस्था मिलेगी, देश की सुरक्षा किस तरह से होगी। जब पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, जब वो अलग हो गया, तो अपने देश में हमारा देश किस तरह से चलेगा। अब अंग्रेजों के हिसाब से तो नहीं चलना था ना, अब तो हमारा देश हमारे हिसाब से चलेगा। तो हमारे में सबसे जो बुद्धिजीवी होगा वही चलाएगा, हम में से मतलब भारत में से। तो सब लोगों के विचार में पता नहीं क्या आया, सरेंडर बोले होंगे, चाहे जो भी किए होंगे, लेकिन बाबा साहब ने एक समिति बनाई, उस समिति के अध्यक्ष थे, और उस समिति ने एक बुक लिखा जिसमें सारे प्रावधान दिए गए। हमारी पुलिस कैसे काम करेगी, हमारी आर्मी कैसे काम करेगी, हमारे छोटे लेवल के मतलब जो भी हमारे समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए कानून कैसे काम करेगा, सबके लिए कानून कैसे बराबर होगा, इसके बारे में बाबा साहब ने विचार किया। और विचार करने के बाद एक बुक लिखी, उससे बताया, उससे संविधान, भारत का संविधान के नाम से जाना गया। और भारत के संविधान के रचयिता जो हैं B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर माने गए, और माने गए नहीं हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और भारत रत्न भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। तो इतना आपको तो समझ में आ गया ना। अब बताते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लिखने के लिए बहुत समय लगा। इतना आसान थोड़ी था, देश को कैसे चलेगा, कैसे क्या करना। वकील थे, दिमाग तेज था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग उनके साथ थे। उसमें से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और इसे लिखने के लिए उनको कितना वर्ष लगा, 2 वर्ष लगा। 2 वर्ष लगे, 11 माह मतलब मंथ, 11 माह और 18 डेज लगे, 18 दिन। इतने दिन में बाबा साहब ने लिख करके रेडी कर दिया देश को परोसने के लिए कि हमारा संविधान रेडी हो चुका है। अब इस संविधान को इतने दिन लगे लिखने में, और जो ये बुक लिखी गई संविधान, उसके हिसाब से अब देश सुचारू रूप से चलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में, जो MP के नाम से जाना जाता है, MP, मध्य प्रदेश में महू जिला है, उस जिला में हुआ, जो मध्य प्रदेश में आता है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। तो बाबा साहब ने इस तरह से अप्रैल, और आपको ये बताया इस दिन उनका जन्म हुआ। और इसके बाद बाबा साहब ने अपना बड़े हुए तो पूरी स्टोरी बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को। इसके बाद बाबा साहब जब सब कुछ पढ़ाई लिखाई करके रेडी हुए, देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा, तो इतने दिनों में हमारा संविधान बनके रेडी हुआ। जब रेडी हुआ तो संविधान जब रेडी हो गया तो इसे पारित करना था। तो बाबा साहब ने लिखने के बाद संविधान को
26 नवंबर 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को 1949 को 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश के लिए समर्पित कर दिया। देश के लिए क्या समर्पित कर दिया बाबा साहब ने? संविधान कर दिया। जो संविधान हमारा संविधान लिखा गया, संविधान जो लिखा गया, जो बुक लिखी गई, उसे बाबा साहब ने देश को समर्पित किया और कहा इस तरह से हमारा देश चलेगा। और उसी से आज भी चलता है। जो भी न्याय प्रणाली हमारी है, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है वगैरह है, पुलिसिंग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी काम होता है, जरा सा लफड़ा करके हम लोग चौकी में कोई चले जाता है, वहाँ पे जाके जो भी कार्रवाई, FIR वगैरह क्या होगा, बड़ा मर्डर करोगे क्या होगा, हाफ मर्डर करोगे क्या होगा, ये धारा क्या है, वो धारा क्या है, बहुत मोटी बुक है। उसको हर वकील को जो LLB करता है पढ़ना होता है। तो इस तरह से इतना दिन उनको लिखने में लगा था, सोच लो, सोच के लिखना था ना, कुछ भी थोड़ी ना लिख देना था। तो इस तरह से लिखे 26 नवंबर 1949 को संविधान को दे दिए, भारत को परोस दिए बाबा साहब। और बाबा साहब, हमारा देश संविधान के तहत चलने लगा और सुचारू रूप से चलने लगा। जहाँ तक हमारा भारत देश है, वहाँ तक में जो भी कायदा कानून जो भी आता है, न्यायपालिका हमारी जो भी है, वो सब हमारे संविधान के हिसाब से चलती है। और इसके जनक माने जाते हैं, जनक मतलब रचयिता माने जाते हैं, और हैं माने क्या जाएंगे, हैं रचयिता इसके BR अम्बेडकर हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। और बाद में बाबा साहब ने 1949 को ये परोस दिया। नवंबर 26 को परोसने के बाद क्या हुआ कि बाबा साहब की उम्र भी ज़्यादा हुई और उसके बाद वो मधुमेह बीमारी से ग्रसित हो गए। मधुमेह से ग्रसित थे और बीमार चल रहे थे। इसके तहत लास्ट में उनकी क्या हो जाती है, 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हो गई? मृत्यु हो गई 6 दिसंबर 1900, डेथ हो गया 6 दिसंबर को, समझ रहे हैं आप लोग? 6 दिसंबर 1956 को, 1956 मतलब बाबा साहब ने, देखिए ध्यान से देखिए, बाबा साहब ने परोसा कब? 26 नवंबर 1949 को। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 मतलब लगभग 6 साल हो गया। 6 साल मतलब उन्होंने अपने आंखों से देखा कि किस तरह से हमारा कानून चल रहा है। देखा होगा ना 6 साल, 7 साल बाद ना उनकी डेथ हुई, 7वें साल में। तो बाबा साहब के देने के बाद 7 साल 6 साल तक कानून चला और 7वें साल में आते आते 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने अपने प्राण को छोड़ दिए, उस बीमारी के तहत छोड़ दिए। और इसके बाद बाबा साहब का बारे में और एक बात है, सुनिए, बाबा साहब को भूला नहीं जा सकता। हर तबके के लिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कानून बना के रखा हुआ है। हर सबके लिए कानून बराबर है, न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। भले आज के नेता लोग घोल मटोल घपला कर रहे हैं, भले वो लोग बाहर मतलब बड़े बड़े लोग भले से आज घूम रहे हैं, और छोटा मतलब जो पैसे वाला नहीं है उसके ऊपर जुल्म हो जाता है, जो पैसा है वो दे के छूट जाता है। जो भी 420 फ्रॉडिंग जो भी न्यायपालिका में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ सबके लिए, कानून सबके लिए उन्होंने बराबर बनाया है। तो इनके लॉ से अगर चले देश पूरा, जरा भी धांधली ना हो तो कोई कमी नहीं है। और लास्ट में बाबा साहब ने अपने बुक में लिखा हुआ भी है कि जब देश को जिस तरह से और सुधार की जरूरत पड़ेगी तो इस संविधान में सुधार किया जा सकता है। तो मुझे इतना ही बताना था, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हो। तो आप लोग में से कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, तो लूटपाट ना किया जाए तो बड़ा अच्छा होगा और संविधान के हिसाब से देश चले, किसी को कोई तकलीफ ना हो। इतना ही बताना था बाबा साहब के बारे में।